हे मिस्टर मालिम इस हियर। कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे में महक को फाइनली आगे जाके शमशेर से प्यार होने वाला है। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, ड्रामे के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी कि आगे जाके इस लड़की को फाइनली ग्रेजुअली प्यार होना शुरू होगा। क्या स्टोरी बनेगी, किस तरह से ये लड़की इसके प्यार को एक्सेप्ट करने वाली है, आगे जाके कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, लेटेस्ट एपिसोड में कौन से वो सीन थे जो कि मुझे थोड़े से लगे अजीब, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराना जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकते इस वीडियो पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे तो भैया लेटेस्ट एपिसोड का सबसे धमाकेदार वो सीन था जिसका मैं पिछले 2-3 रिव्यूज पे जिक्र कर रहा था कि यहाँ पे फाइनली आपको दिखाया जाएगा कि शमशेर महक को देख लेगा। वो सीन होगा जैसे ही वो रक्शे से बाहर निकल रही होगी, तो एग्जैक्टली आपको कुछ वैसा ही देखने को मिला। यहाँ पर जैसे ही शमशेर देखता है, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ होता है, जो उसके एक्सप्रेशन थे यहाँ पर, जो महक के एक्सप्रेशंस थे यार, दैट वाज सुपर्ब। इतना ज़्यादा मज़ा आया कि मतलब स्टोरी की वो जो केमिस्ट्री दिखाई है वहाँ पर, वो जो इमोशंस दिखाए हैं ख़ासतौर पे शमशेर के, उसकी आंखों में कभी गुस्सा कभी प्यार, मतलब जो एक फ्लक्चुएशंस दिखाई गई हैं, दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच। और आगे से महक भी जिस तरह से श्रिवल कर रही होती है, जैसे वो डर रही होती है और अपने आप को बहुत ज़्यादा रिजर्व रख के ये बात कर रही होती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन अब वो तुझे कैसे जाने देगा, मतलब अब तो तेरे साथ शादी करके ही उसको सुकून मिलेगा। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हो कि यहाँ पर जो सिचुएशन इसने क्रिएट की है, मतलब मार धाड़ वाली, जहाँ पर अगर ये बात ना मानी तो मैं इसकी बहन को मार दूंगा। अब ऐसे में शादी तो डेफिनेटली वो इसके साथ करने वाला है। शादी के बाद असल गेम स्टार्ट होगी। मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हाँ अभी शमशेर ने शादी कर ली महक के साथ, अब इस स्टोरी के अंदर ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं। भाई अभी तो इंटरेस्टिंग है। आप ये देखें कि इस ड्रामे के अंदर सबसे बड़ा तड़का क्या है। सबसे बड़ा तड़का इस बात का है कि यहाँ पर कैसे एक्सेप्ट करेगा शमशेर का बाप इस नई नवेली दुल्हन को, जिसको मिलने वाला है अगली एपिसोड में। जैसे ही घर जाएगा बड़ी खुशी से अपनी फैमिली को मिलेगा शमशेर, यहाँ पर बाप के भी गले लगेगा, माँ को भी प्यार करेगा, और उसके बाद फैमिली बड़ा हैरान होगी। पहले से बाबा साहब को पता तो चल जाएगा कि हाँ भाई इसकी मुलाकात हो चुकी है महक के साथ। ये नहीं पता होगा कि मतलब उसको दुल्हन बना के उसी टाइम घर में भी ला रहा है ये बंदा। अब जैसे उसको दुल्हन बने देखेंगे यहाँ पर महक को, तो फ़ौरन से सबके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी कि मतलब इस बंदे ने एक सेकंड भी इंतज़ार नहीं किया और यहाँ पर शादी करके उसको घर में लेके आ जाता है। अब डेफिनेटली सबसे पहले इसकी भाभी, फिर इसकी माँ, तो मतलब कहीं ना कहीं अंदर से खुशी होगी कि चलो अच्छा ही हुआ, ये लड़की अच्छी है। मतलब अब यहाँ पर बाबा साहब कैसे मानेंगे, बाबा साहब तो उसको एक आंख नहीं भाएंगे। बाबा साहब क्या करने वाले हैं ये तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करूँ अगर लेटेस्ट एपिसोड को थोड़ा सा और, तो यहाँ पर मुझे हैरानगी इस बात की हो रही थी कि मतलब किसी भी गर्ल्स हॉस्टल में कोई भी मसल्ला अफराद इंसान जाके किसी भी लड़की को खींच के क्या बाहर आ सकता है? एब्सोल्युटली नॉट भैया। यहाँ पर अक्सर गर्ल्स हॉस्टल के बाहर जो गार्ड होते हैं उनके पास बंदूक शंदूक तो होती है, चाहे किसी भी ख़ानदान से कोई भी ऊंचा बंदा आ जाए। ऐसे तो नहीं मतलब कि किसी भी लड़की को कोई खींच के लेकर चला जाएगा। ये सीन मुझे बहुत अजीब लगा। आपको थोड़ी सी प्रोटेक्शन दिखानी चाहिए थी एटलीस्ट ड्रामे में कि वो बंदा रेसिस्ट कर रहा है या एटलीस्ट उसके पास गन है। यहाँ पर तो आपने उसको बिल्कुल दिखा दिया कि फजूल सा बंदा ऐसे खड़ा होकर उसने क्या सिक्योरिटी कर ली। तो फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये जो कंडीशन रखी गई है दानिश तैमूर है शमशेर की तरफ से कि मतलब उसको निकाह के लिए मनाओ। भाई मनाने की बात जहाँ तक है, मान तो सारे गए नहीं थे, महक भी मान गई थी, उसके पेरेंट्स भी मान गए थे, तो फिर माँ इतना ज़्यादा शॉक क्यों कर रही है कि हैं ये क्यों शादी करे? भैया शादी तो उस टाइम भी उसकी तकरीबन होने वाली थी जब यहाँ पर आपको दिखाया गया वो मौत वाला सीन। तो सारी फैमिली ने कहीं ना कहीं पहले एडमिट कर लिया था, तो दोबारा एडमिट करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों? कर लो ना भैया एडमिट। और फिर मुझे महक के बाप की समझ नहीं आती, जहाँ पर आप देखो कि आपकी बेटी अगवा है, ये किसी ऐसे इंसान के जाल में फंस चुकी है जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर कोई लफंडर भी हो सकते हैं। अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा ज्यूम करें तो वहाँ पर कोई भी इंसान अपनी एक बेटी को छुड़वाने के लिए या एक बेटी के पास जाने के लिए अपनी दूसरी बेटी साथ नहीं लेकर जाएगा। तो इस कंडीशन में, इस एनवायरनमेंट में महक का बाप अपनी दूसरी बेटी और ख़ास तौर पे बेगम को क्यों लेके आ रहा है, क्यों ऐसी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, इस बात की भी मुझे खैर समझ नहीं आती। लेकिन ओवरऑल चूँकि इन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, तो यहाँ पर एग्री करेंगे, मनाएंगे यहाँ पर महक को और फाइनली इसकी शादी
हो जाएगी। अगली एपिसोड का वो सीन भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जिस टाइम महक आने वाली है शमशेर के घर में और वहां पर घर में फिर होगा तमाशा। पेरेंट्स पूछेंगे कि यहाँ पर तुम्हें ये लड़की कहाँ से मिल गई, मतलब ये तो मर चुकी थी। तो आगे से अब शमशेर के बड़े इंटरेस्टिंग डायलॉग सुनने को मिलेंगे कि मैंने इसको चाहा ही इतना ज़्यादा है कि कुदरत ने एक दफ़ा फिर से इसको थमा दिया। कुदरत भी ये बात जानती है कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ तो इसलिए मुझे मिल गई। फिर इसी तरह जब दारा पूछेगा कि तुम्हें ये लड़की कहाँ से मिली, कैसे मिली, तो आगे से उसको कहेगा जादू किया है मैंने। मतलब उसकी नेक्स्ट एपिसोड ना फुल टाइम चस्के वाली है कि जहाँ पर इसने बड़े कमाल कमाल के डायलॉग्स बोलने हैं। पिछली 2 एपिसोड्स में तो आप अच्छा खासा बोर हो गए होंगे कि यार क्या हमारे शमशेर को बिल्कुल ढाल के रख दिया। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे कि यहाँ पर बोलने को उसके पास बहुत कुछ होगा। एटलीस्ट शुक्र है ये उन ड्रामों में से नहीं है कि जहाँ पर इसने 5वीं 6ठी एपिसोड में मजनू बनना है और फिर एंड तक मजनू बन के फिर मर ही जाना है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी कि मेरा किस ड्रामे की तरफ इशारा है। यहाँ पर कुछ आपको तड़का देखने को मिलता है कि शमशेर एक दफ़ा फिर से उठ खड़ा हुआ है और अब वो बड़े इंटरेस्टिंग काम करेगा। इस घर के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बाबा साहब खुद हैं, क्योंकि उन्होंने ये सारी चाल चली। उनकी चाल को भी अच्छे से एक्सपोज नहीं किया जा रहा, सिर्फ इस चीज़ को दिखाया जा रहा है बार बार कि वो बंदा 100% अपोज है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि महक इस घर में ज़्यादा देर स्टे करे। तो वो यहाँ पर क्या कहेगा, सबसे पहले तो अपनी बेगम को कि क्या ज़रूरत थी उन लोगों के पास जाने की, उन लोगों के आगे बिछने की। ये उन्हीं की चाल होगी जिस वजह से महक दोबारा मेरे बेटे को आके मिली है। फिर दूसरी बात यह कि वो शेरू के पीछे पीछे, शेरू ना अब छुप गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद ड्रामे में यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शेरू ने वाकई इसकी जान लेने की कोशिश की थी और वो किसी तरह से बच के निकल गई, उसके चाचे ने उसको बचा लिया। ये एक बहुत ही हिलेरियस पॉइंट है। जब तक ये पॉइंट डिस्क्लोज नहीं होता मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी रोस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर इन लोगों ने यही दिखाने की कोशिश की कि हाँ भी चाचा बचा कर लेकर गया था, तो लिटरली इस ड्रामे की बहुत बुरी शामत आने वाली। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि अब शेरू बचता फिर रहा है, क्योंकि यहाँ पर काम था उसका कच्चा। वो बड़ी बातें कर रहा था कि आप बेफिक्र हो जाए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बाबा साहब कह रहे हैं अपने बाकी बंदों को कि किसी तरीके से उसको पैदा करके मेरे सामने लाओ, मैंने उसको फाये लगाना है, मैंने उससे पूछना है कि आखिर उसने मेरे साथ ये सारा कुछ क्यों किया। बाबा साहब अब ये कहते हैं कि जितनी मेरी जिल्लत हो चुकी है, मैं अब कुछ ऐसा करने वाला हूं कि 7 पुश्तें भी याद रखेंगी इन लोगों की। कि मतलब बाबा अब बड़ी ही गेम खेलेंगे, और वो बड़ी गेम क्या होगी। सबसे पहले तो बाबा साहब उन बंदों को ठिकाने लगाएंगे जिनके साथ मिलकर उसने प्लानिंग की और यहाँ पर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद किसी तरह से बस इस लड़की को घर से बाहर निकालना है। तो जो मेन टाकरा है बाबा साहब का शमशेर के साथ, यानी कि अपने ही बेटे के साथ, यहाँ पर उसकी फीलिंग्स का ख्याल भी रखना है। वो कहते हैं ना कि बच्चे से गुड़िया भी छीननी और उसको रोने भी नहीं देना। तो पहले एक वो काफ़ी बड़ा प्लान कर चुका है जो कि फेल हुआ। अब दूसरी दफ़ा में ऐसा क्या करेगा, बाबा साहब अपने घर की लेडीज़ के थ्रू कोशिश करेंगे महक को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो खुद ही यहाँ से भाग जाए, ये घर छोड़कर चली जाए और उसके बाद उसको दोबारा से गायब करवाया जाए या जान से ही इस दफ़ा मार दिया जाए। दूसरी तरफ महक के घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत टेंशन ले रहे हैं कि वो शुरू से ही शादी इसलिए नहीं करवाना चाहते थे महक की शमशेर के साथ कि कभी भी इतना बड़ा ख़ानदान हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। और रियलिटी में हो भी कुछ वैसा रहा है कि यहाँ पर बाबा साहब को सिर्फ ये लड़की इसलिए नहीं अच्छी लगती क्योंकि वो एक बहुत ही छोटे ख़ानदान से है। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर दौलतमंद इंसान भी 2 तरह के होते हैं। एक तो वो इंसान होता है कि जो दौलतमंद तो होता है लेकिन फिर भी उसे मज़ीद दौलत की तलब होती है अपने घर में आने वाली बहू के थ्रू, या यहाँ पर वो किसी ऐसे ख़ानदान के साथ जुड़ के थोड़ा सा मज़ीद रिच होना चाहता है। जिस लेवल का रिच फैमिली दिखाया गया है नवाब साहब को, यहाँ पर उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि सिर्फ बच्चे की खुशी के ऊपर इस तरह से चल के जा रहे हैं। मतलब बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहे कि यार यहाँ पर एक प्यारी सी लड़की आ रही है, मेरा बेटा उसको बहुत पसंद करता है, तो मैं चुप करके एक्सेप्ट कर लूँ। यस आई अंडरस्टैंड ड्रामे के अंदर तो स्टोरी बनानी है, लेकिन वैसे ही एक बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर आपके पास इतनी ढेर सारी दौलत है, तो वहाँ पर अगर आप किसी बड़े स्टेटस की बहू लाओ या छोटे स्टेटस की बहू लाओ, उससे आपकी दौलत को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। तो फिर ये सारी जंग किस लिए, मेरी समझ से बाहर है। अब बात आती है कि यहाँ पर महक को शमशेर से क्यों प्यार होगा। देखो, प्यार के फंडामेंटल को सबसे पहले समझ लो। प्यार किसी भी इंसान को दूसरे से क्यों होता है, उसकी रीजंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो महक के लिए सबसे बड़ी रीजन ये होनी चाहिए कि इस बंदे ने निकाह से पहले मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया जबरदस्ती, के मतलब ऐसे में कोई लस्ट नहीं है उसको मेरे लिए, लव ही होगा, तो इसलिए पहले उसने निकाह किया और अब तब ही क्लोज आ रहा है। तो एक तो ये पॉइंट होना चाहिए, लेकिन ये महक के लिए फ़िलहाल इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, जबकि एक आम लड़की के लिए बहुत बड़ा पॉइंट होता है।
दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर महक को सबसे बड़ी टेंशन इस बात की है कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है, मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जा रहा है और इस बंदे की वजह से मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा रुस्वा हो चुकी है। तो यहाँ पर अब शमशेर कबाब डायरेक्टली चूंकि इफेक्ट करना चाह रहा है महक की फैमिली को, उनकी 7 पुश्तों को, जैसे इसने कहा कि मतलब याद रखेंगी, इस तरह का सबक सिखाऊंगा, तो मतलब बहुत ही जुल्म और सितम करने वाला है और हर तरह के जुल्म और सितम का बहुत अच्छे से मुकाबला करेगा कौन? शमशेर। शमशेर एक बहुत अच्छी शील्ड बनेगा महक की फैमिली के लिए और किसी भी तरह का उसके बाप का प्रेशर उसके ऊपर नहीं आने देगा, जो इवेंचुअली टाइम टू टाइम महक के घर वाले खुद बताएंगे कि हाँ शमशेर हमें इस तरह से बचा रहा है अपने बाप से, वो हम पे किसी भी किस्म का जुल्म नहीं होने दे रहा। तो ये चीज़ उसको अच्छी लगेगी कि हाँ ठीक है, लेकिन ये सारा मैस भी तो इसी की वजह से हो रहा है ना। फिर दूसरा काम शमशेर ये करने वाला है कि जैसे घर की सारी लेडीज़ को प्रॉपर डायरेक्ट किया जाएगा बाबा साहब की तरफ से कि इसको घर से किसी तरीके से निकालना है, तो वो इसको घर में भी इज्जत दे रहा है, घर में भी सारी लेडीज़ के साथ फाइट कर रहा है, हर तरह से उसको राइट्स देने की कोशिश कर रहा है जो कि किसी भी बड़े घर में किसी बहू के होते हैं। तो वहाँ पर हर तरह से उसको वो ऑनरशिप देगा, उसको राइट्स देगा, उसको फील कराएगा कि वो इस घर की ऑनर है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके दिल में थोड़ी सी जगह बनेगी। जगह आहिस्ता आहिस्ता महक के दिल में बनना शुरू हो जाएगी, लेकिन वो कभी भी प्रिटेंड नहीं करेगी कि जैसे वो शमशेर को लाइक कर रही है या उसके दिल में उसके लिए थोड़ा बहुत प्यार आना शुरू हो गया। जब उसकी इज्जत को रिकवर कर रहा है, जब उसके घर वालों को बार बार बचा रहा है, जब पूरे माशरे में हर तरह से उसके लिए फाइट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लड़की इस चीज़ को अंडरस्टैंड तो कर लेती है कि मुझे अपने एक हस्बैंड से क्या चाहिए था। प्यार, इज़्ज़त, हर तरह की जो ये चीज़ देने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लड़की समझ जाती है कि हाँ ये बंदा ही मेरे लिए बेहतर है। लेकिन चूंकि उसने पास्ट में इतना सब कुछ कर रखा है, जिस वजह से वो चीज़ बार बार उसको ट्रिगर करती है, बार बार उसको तंग करती है कि मेरी ज़िंदगी में ये सारा मैस ना ही होता तो बेहतर था। तो इस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं महक रिलक्टेंट है और वो बड़ा अच्छे से ओपनली उसको नहीं कह पाती। तो यहाँ पर आपको ड्रामे की लास्ट एपिसोड में मुझे ऐसा लगता है कि ये दिखाया जा सकता है कि जैसे हमेशा की तरह सारे काम करने के बावजूद भी जब महक इकरार नहीं कर रही तो शमशेर खुदकुशी कर ले या अपनी जान ले ले या उसकी जान चली जाए किसी भी सिनेरियो में, तो फिर महक जो है वो उसके प्यार को एक्सेप्ट करे। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपको इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स दिखा दिए जाएं जहाँ पर बार बार शमशेर हेल्प कर रहा है, बार बार उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, बाप जो दौलत के नशे में लतपत है उससे अलग हो जाता है, दूसरे घर में ले जाता है, अपने फैमिली से बिल्कुल अलग थलग हो जाता है, उसका बिल्कुल जिसे बोले ना कि गुलाम बन के रहता है बहुत लंबे अरसे तक। तो फिर भी आपको दिखाया जा सकता है कि इश्क है ड्रामे की तरह लास्ट में जाके कहीं ना कहीं महक जो है वो एक्सेप्ट कर ले। तो ये 2 ही कंडीशंस बनेंगी, इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन नहीं है। लेकिन ओवरऑल आपको ये ड्रामा देखने का मज़ा आएगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि अब शमशेर के तमाशे ख़त्म होंगे और शमशेर के बाप के तमाशे शुरू होंगे। तो भैया ये है ओवरऑल मेरी तरफ से रिव्यू। मुझे लगता है कुछ इस तरह से होगा, लेकिन आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों हाला और हमजा का क्या होने वाला है एंड मेरे हमसफ़र ड्रामे के आगे से क्या दिखाया जाएगा, उसके ऊपर भी बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा था तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतने। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलिए तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।